घी और खखरे से जिंदा रहता था, अभी खाता है खखड़ा वगैरह। आज हम घोंगी सब्जी खाए हैं, घर गए थे। विशेषकर है कि आज का संवाददाता सम्मेलन में बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण विषय को लेकर के आप लोगों को बुलाए हैं। मेरा आप सभी लोगों से आग्रह होगा कि विषय को आप कहीं पर अगर कहीं कन्फ्यूजन होगा तो हमें पूछ लीजिएगा, क्योंकि मेरे जैसा राज का नेता की बातें बहुत ही सीरियस और गंभीरता से हम कोई चीज़ को करते हैं। अब रही बात कि देखिए, इस राज को बनाने में तकरीबन सबसे ज़्यादा लंबे समय तक यहाँ के लोग संघर्ष किए और उस संघर्ष का योद्धा आदरणीय शिबू सोरेन, जिसको आप भी जानते हैं। और इस राज्य का जो अलग हो रहा था, 3 राज्य बना, आपका छत्तीसगढ़ हुआ, उत्तराखंड और झारखंड। उसमें से बाकी राज्यों का आंदोलन उतना नहीं था, लेकिन झारखंड राज्य का मांग के लिए तकरीबन सैकड़ों साल लंबे समय से किया। बाकी चीज़ों में जाएंगे तो बहुत लोगों की कुर्बानी देनी पड़ी। और वैसे राज्य को अलग होने के बाद कि भारतीय जनता पार्टी के नेता संसद के द्वारा कहा जाता है कि संथाल परगना बंगाल और बिहार को मिला करके यूटी के अंदर शासित कर दिया जाए। ये कितना बड़ा दुखद जिसको कहा जाए और जिसको किसकी जितना भी बकवास कहा जाए, निंदा कहा जाए, वो कम नहीं है, बताइए। इसलिए इसका मैंने ऐसे मानसिकता वाले लोगों को, झारखंड के लोग को आने वाला दिन में सबक सिखाने के लिए फिर एक बार तैयार रहने की जरूरत है। दूसरी बात, देखिए, घुसपैठ और डेमोग्राफी, ये दोनों शब्द अलग अलग शब्द हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरह से नैरेटिव सेट करते हैं, ये किसी से छिपा हुआ नहीं। भाई, अगर घुसपैठ हो रहा है तो उसका विरोध करना बिल्कुल जायज है, उसका विरोध होना चाहिए। तब है कि केंद्र सरकार को, चूंकि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है, और केंद्र सरकार को उस पर केंद्र सरकार को पैनी नज़र रखना चाहिए और राज्य सरकार को डायरेक्शन उचित ये दे करके इस सब चीज़ों को रोकना चाहिए। और ऐसे महत्वपूर्ण इशू पर को राजनीतिक चश्मा से नहीं देखा जाना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कोई भी पार्टी। घुसपैठ जहां हो रहा है तो घुसपैठ का निश्चित रूप से विरोध होना चाहिए, लेकिन आपको आंकड़ा के साथ और बिल्कुल डाटा के साथ आपको इस पर बात होनी चाहिए। और ये किसकी गलती है, इसको आपको केंद्र सरकार का जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अलावा जो उनका जो है, उसको उसके बारे में भी इनको खुलकर इस लोगों को बोलना चाहिए। लेकिन जब चुनाव आ रहा है, चुनाव, लोकसभा चुनाव समय भी, तब मैं भी सदन में था, घुसपैठ की बात कहा जाता था। अभी चुनाव आ रहा है तो फिर घुसपैठ की बात करें। आपका अगर वहाँ घुसपैठ हो रहा है तो इसको, घुसपैठ को रोकने का काम केंद्र सरकार को है। और ये गंभीर मुद्दा है, ये राज्य के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन इसके लिए पूरी प्रमाण और ये के साथ में बात इन लोगों को करना चाहिए। और घुसपैठ का बिल्कुल विरोध करना जायज है, लेकिन आप सिर्फ चुनावी नैरेटिव और चुनावी लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए अपना एजेंडा लोगों को, यहाँ का झारखंड के लोगों को, जिसका बलिदान खून से बना है राज्य, उसको आप दिग्भ्रमित करके आप दूसरी बातों को लेकर के अगर आप रखेंगे तो ये कतई झारखंड के लोग और यहाँ के आदिवासी और मूलवासी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे।
अब रही बात डेमोग्राफी। भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत विद्वान लोग हैं, उनके पास में बड़ी मोटी मोटी किताब लेकर के कुछ लोग सदन में भी जाते हैं, बड़ा बड़ा बात करते हैं, और कुछ बोरो लोग भी हैं, खिलाड़ी लोग यहाँ पर आते हैं, बताते हैं यहाँ पर डेमोग्राफी का मतलब क्या। डेमोग्राफी और घुसपैठ बात को दोनों का आप मत ही कीजिए। आप डेमोग्राफी की बात शुरू से कहते आ रहे हैं। आप कहते हैं कि जामताड़ा में डेमोग्राफी बदल रहा है, साहेबगंज में बदल रहा है, जामा में बदल रहा है, दुमका बदल रहा है। भाई डेमोग्राफी तो बदल गया, रांची का भी बदल गया। रांची में मिसिर गोंदा देख लीजिए, पुरनकी रांची देख लो, बरियातू देख लीजिए, हातमा देख लीजिए, मधुकम देख लीजिए। हिंद पीढ़ी को अभी हिंद पीढ़ी बोलता है, उसको इंद पीढ़ी बोलता था। इंद पीढ़ी, इंद माने करम के बाद 2 दिन में इंद यात्रा लगता था, इसलिए इंद पीढ़ी बोलता था। डुरंडा को लोग दुरंगदा बोलता था, माने वहां से बहता हुआ पानी होता था ना, तो गीत उसका पानी बहता था, गीत के आवाज में होता था तुम्हारा। ये रांची क्या था, रिची रिची कहा जाता था, वो आपका ही हो गया। पूरा डेमोग्राफी आपका पूरा रांची ही नहीं, बोकारो, धनबाद से लेकर जमशेदपुर सारा बदल गया पूरा। यहाँ पर आपका 5वीं अनुसूची है, शेड्यूल एरिया है। महामहिम राज्यपाल का भी जिम्मेवारी बनता है शेड्यूल एरिया में। हर एक साल में यहाँ का रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजा जाना चाहिए और उसके अनुसार केंद्र सरकार को यहाँ पर एक्ट करना चाहिए। आपने तो इसको परवाह नहीं किया। शेड्यूल एरिया है, आप यहाँ पर डेमोग्राफी बदल जा रहा है, चाहे दुमका हो, चाहे आपका साहेबगंज हो, रांची हो, भाई शेड्यूल एरिया है। और शेड्यूल एरिया आपका आज सुरक्षित नहीं है। पूरे यहाँ का पूरा आपका डेमोग्राफी पूरा बदल जा रहा है। पेशा कानून है, उसी तरीके से आपके यहाँ पर शेड्यूल एरिया है, यहाँ पर आपका 5th शेड्यूल है, पेशा कानून है। लेकिन आपने उस कानून का कभी सही तरीके से यहाँ का शासन व्यवस्था आप मत कहो। ये बात हम इससे पहले इसलिए कहा कि ये फलना पार्टी आप ही थे वाला बात नहीं है, कि यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ का तमाम व्यवस्था को, सिस्टम को पूरा चौपट करके रख दिया गया, पूरा खत्म चौपट करके रख दिया गया। आज यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ पर आखिर 700 एकड़ जमीन, 300 एकड़ जमीन, 200 एकड़ जमीन बेचता है लोग। वो लोग कौन लोग है जमीन को? CNT एक्ट का कैसे उल्लंघन हो जा रहा है। पूरा कानून को तार तार कर दिया गया पूरा यहाँ पर। आज यहाँ के लोगों ने जो कुर्बानी दी, HEC बना यहाँ पर। HEC में जितना लोग था, जितना लोग यहाँ से विस्थापित हो गए, सूखा पत्ता की तरह कहाँ चले गए, कोई चतरा चले गए, कोई गढ़वा चले गए, कहाँ आज पता नहीं है उनका। उसी तरीके से आपका बोकारो बना, लोग उनको खत्म हो गया पूरा ही करा करके। आपने उसके बारे में कभी सोचा कि कहाँ गए, उनको कैसे हम पुनर्वास करेंगे? आप उसी जमीन में आप ग्रेटर रांची की बात करवाते हो, उन्हीं लोग का जमीन में, और उसी जमीन को सरकार भी बेच देती है पूरा जमीन को। जिसके रैयत से आप जमीन लिए विकास के नाम पर, रैयत उजाड़ दिए गए। उन रैयतों का कोई लेखा जोखा कुछ है नहीं पूरा। ऑनलाइन में इतना गड़बड़ी है। झारखंड ऐसे संवेदनशील प्रदेश, जल जंगल जमीन का प्रदेश, ऑनलाइन में इतना गड़बड़ी। NIC में देख रहे हैं, डीड तक में मंगरा उराव का जमीन को आप फलना सिंह, फलना महतो कर दिया जा रहा है पूरा। पूरा ऑनलाइन में जिसका 5 एकड़ जमीन है उसको आप 0 दिखा दे रहे हैं। तो ये तमाम चीजें NIC में पूरी गड़बड़ी कि NIC में हमारा पूरा सुरक्षित है, लेकिन वो भी नहीं है। तो ये तमाम चीज के लिए जो व्यवस्था राज बनने के पहले भी, राज बनने के बाद जिस उद्देश्य से राज बना, जो किया गया वो पूरा चौपट करके यहाँ पर रख दिया गया, बता रहे हैं।
पूरा एक तरफ से कहा जाए खत्म कर दिया। आप एक चीज बताइए कि भाई अगर घुसपैठिया अगर वहां घुसता है तुम्हारा बांग्लादेश से जामताड़ा में, तो वहां का लोकल मुसलमान को नुकसान होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। मेरा कहने का मतलब डेमोग्राफी में अगर त्रिपुरा का भी आदिवासी यहाँ आएगा, जगह जगह का आदिवासी होगा, तो यहाँ का आदिवासी को नुकसान होगा। हम तो इसका बात कर रहे हैं ना कि आप डेमोग्राफी कर रहे हैं, आप उस पर तो बल नहीं रहे हो, तो ये नुकसान आपका उनके लिए भी है। तो डेमोग्राफी जिस तरीके से यहाँ पर जिस तरह से प्रभावित हुआ है, इसके बारे में हम लोग लगातार इसके बारे में हम इस बात को हम लोग उठा रहे हैं पूरा, और इस बात को लेकर के आपको हम पहले भी हम डेमोग्राफी के बारे में बोले। देखिए, इस राज्य में अगर जो स्थिति जो आपका ये लोग पूरा करा करके सिर्फ घुसपैठिया और ये बोल करके हिंदू मुसलमान, तो ये मुसलमान का रंग इस तरह से करना चाहते हैं। भाई इस राज्य को आपका डेमोग्राफी जो बदल गया, जिस तरीके से हो गया, इस राज्य को भारी नुकसान पड़ जाएगा आने वाले दिन में, और आने वाला पीढ़ी हम लोगों को माफ नहीं करेगी। यहाँ नेता चाहे पार्टी सत्ता के की में रहता है, इन सब चीजों को, झारखंड के बारे में ये तमाम चीजों को बोलने का चाहे कोई भी नेता है, बहुत बड़ा बात भी तो इसी की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, हमेशा मामला को डाइवर्ट करने का बात। अरे भाई, आप रियलिटी और सच्चाई बात को तो बोलो। यहाँ पर अभी तो कोयला अबरक है तुम्हारा, यहाँ से जा रहा है तो ये हो रहा है, लेकिन आप अगर ये तमाम खत्म हो जाएगा तो क्या कीजिएगा? एक साथ देखिए, यहाँ पर 1,36 करोड़ राशि यहाँ पर आपका रॉयल्टी का है। इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी मिल करके बोलना चाहिए कि क्यों नहीं मिलता है पैसा, ये पैसा का मांग करना चाहिए। ये बात तो नहीं करेंगे कि हमारा इतना 1,36 करोड़ राशि हमारा भारत सरकार पर है, उसके बारे में तो आप सरकार को ये नहीं करते हैं, या सरकार किसी का, इसके बारे में सब एक साथ करना चाहिए। इस राज्य के बारे में ये करते हैं तो इसके बारे में नहीं किया जाता है। तो इसीलिए इन तमाम चीजों को मेरा एक ही इस पर ही कहना है कि यहाँ पर आपका सारे कानून जो बना है, चाहे 5th शेड्यूल हो, शेड्यूल एरिया हो आपका, चाहे CNT एक्ट कानून हो, पेशा कानून हो, इस राज्य के तमाम जो संवैधानिक कानून है, संवैधानिक, इसको डिफंड कर दिया गया है, डिफंड कर दिया। इसके लिए आप पॉलिटिकल नेता, पार्टी से लेकर के ऑफिसर्स आर रिस्पॉन्सिबल बता रहे हैं आपको, पूरा डिफंड करे। TCDC का क्या स्थिति है, अच्छा है आपका देख लीजिए, यहाँ पर शेड्यूल एरिया है, आप उन तमाम चीजों को आप देखिएगा, पूरा तमाम चीजों को डिफंड कर दिया गया। राज्यपाल का जो दायित्व होता है, राज्यपाल ने कभी भी उसको नहीं, उसको बचाने का करने का काम किया। जो केंद्र सरकार को जो रिपोर्ट देना था, और तो और यहाँ का सामाजिक ताना बाना को भी समाप्त कर दिया गया, बता रहे हैं, सामाजिक ताना बाना। बाकी अगर आप इनको अगर आप पूछिएगा यहाँ पर, तो आज ये लोग इसको दूसरे तरीके से इसको आपको इसका इंटरप्रेट करने का काम करते हैं। समता जजमेंट की बात कब से हो रही है? अभी आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, ये समता जजमेंट के बारे में, ये तमाम चीजों के बारे में कौन जिम्मेवार है इसके लिए? इसके लिए जो उसको रक्षक ही यहाँ पर भक्षक बन गया, बता रहे हैं, रक्षक ही भक्षक बना। इसीलिए इस प्रदेश को दूसरे प्रदेश की नई तरह ने हम लगातार इस बात को बोलते आए हैं। राजनीतिक ये तमाम लोगों को इसको संजोग करके रखने की जरूरत है। आपका यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वोट की राजनीति, मैं आपको कहना चाहूंगा कि पूरे इलाके में आपको दिखाई नहीं देता। यहाँ पर हमने पहले ही कहा, आपका मिसिर गोंदा से लेके हतमा से लेके हेहल से लेके झीरी से लेकर के आपका औरगोड़ा से सब पूरा कौन यहाँ पर पूरा अतिक्रमण लूट लिया पूरा ही करा। अभी कल परसों एगो कौन एगो लड़का का तुम्हारा जो आज हम मोबाइल में सुबह टीवी में कल हम देख रहे थे, वो क्या नाम है, जो काके में जमीन का 300-400 एकड़ का जमीन का उल्टा पुल्टा किया है, कमलेशवा कहाँ का है वो कहाँ का है?
700 एकड़ का है, आदिवासी मूलवासी को है क्षमता कि 700 एकड़ जमीन को उल्टा पुल्टा कर देगा? तो इस बात को लेकर दूसरे प्रदेश का बिहारी, यूपी, चाहे यूपी के लोगों को बोला जाता है तो लोगों को खुजली लगता है, तो खुजलाने दीजिए। कल ऐसे करेगा भाजपा वाला, ऐसे करेगा, वैसा करेगा। एमएलए एमपी बनने के लिए केवल ऐसे करने नहीं चलेगा। और अभी हम लोग जिंदा हैं, हम लोग के जिंदा रहते हुए इस तरह का किसी तरह से इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बता रहे कई एक लोग है, पूरा कौन कौन इतना नहीं खरीद लिया, कौन कौन नहीं खरीद लिया पूरे जमीन। मैंने आपका शायद पत्रकार जंतु था, सुनते हैं, वो भी बता रहे हैं और कैसे कैसे कर लिया है। नहीं, पत्रकार, मैंने पत्रकार समूह के ही लोग था। बताइए 700 एकड़ 300 एकड़ जमीन कितना का कर दिया पूरा। और तमाम इलाका को देख लीजिए, यहाँ पर आपका रांची कॉलेज का स्थिति से लेकर पूरा, इसको बोला जाता है डेमोग्राफी के बारे में चिंता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के, चाहे उनके बाबूलाल मरांडी हो, चाहे उनके बड़े नेता, ये सब चीज का चीज है। एक तो केंद्र शासित वाला मांग करना, इसके जवाब आने वाले दिन में देगी। और भारतीय जनता पार्टी को इस डेमोग्राफी के बारे में भी उसको बताना चाहिए, बोलना चाहिए उसमें। बाकी बेकार की बातों को आप ई करा करके डाइल्यूट ना करें। हाँ, पुनः एक बार मैं अपने लास्ट में कहूंगा कि घुसपैठ का बिल्कुल उसका विरोध बिल्कुल जायज है, होना चाहिए। लेकिन यहाँ जो हालात हो रहा है आदिवासी मूलवासियों के बारे, इसके बारे में भी मुंह इनका खुलना चाहिए। और पूछो दादा, बीजेपी कह रही है क्या बंधु तिर्की यूपी, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बंगाल के लोगों की तुलना बांग्लादेशी से कर रहे हैं? पांडे जी, मैं इतना पूरा रामायण पढ़ गया, सीता कौन है आपको नहीं समझ में, इतना देर बता दिया आपको। हमने क्या कहा, हमने क्या कहा, ये डेमोग्राफी कैसे बदला है, एंड इस डेमोग्राफी के लिए हु इज रिस्पॉन्सिबल। कौन 700 एकड़ का जमीन में खेल रहा है, कौन 300 एकड़ का जमीन में खेल रहा है, कौन आपका हर मुंह से लेकर पूरे जगह से कर रहा है, इसके लिए कौन किया है? कोई आदिवासी और मूलवासी खरीदा है?